नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज यूनियन गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया है। बजट 2024-25 आज पेश किया गया है। इस बजट में आम आदमी के लिए और ख़ास आदमी के लिए क्या है, ये सब जानने के लिए हम आए हैं राकेश कुमार सिंह सीए के पास, जो बजट को बहुत बारीकी से जानते हैं, पहचानते हैं और क्या एक आम व्यक्ति को इससे लाभ होने वाला है, ये सब जानते हैं। जी नमस्कार नमस्कार जी। राकेश जी। आज बजट आया है, तो बजट को आप एक आम व्यक्ति के लिए कितना प्रभावी, कितना फायदेमंद मान रहे हैं? देखिए भाई, बजट हमने पूरा डिटेल में तो पढ़ा नहीं है और वैसे हम पढ़ते भी नहीं है पूरे डिटेल में, क्योंकि हमें कुछ लगता नहीं कि बजट में बहुत ज़्यादा सरकार के पास कुछ करने को होता है। पहले रेलवे बजट मर्ज कर दिया, आज रेलवे में कोई ज़्यादा बात ही नहीं हुई रेलवे के बारे में। और दूसरी चीज़ ये थी जीएसटी है पहले, अब जीएसटी वैसे ही काउंसिल पे चला गया, तो सरकार के पास तो वैसे ही कम एवेन्यू रह गए और हमारी सरकार तो वैसे ही लोन से भरी हुई है, तो उसके रीपेमेंट का काम करना है। दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के हैवी इन्वेस्टमेंट हुए, उनके एनुअल एक्सपेंडिचर होने। तो अगर टोटल साल भर की रिसीट्स का देखो तो मोर देन 80% अमाउंट तो वो होता है, वो ऑलरेडी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते खर्च करना। जो खर्च करना ही करना है। करना ही करना। अब जो बाकी बचा पैसा, उसके बारे में बात की जा सकती है, उससे क्या बेनिफिट पहुंचाए सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, बड़े देश को जरूरत है लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी, जो पहले हुई थी। केवल एनुअल बजट के द्वारा देश की आप आर्थिक गति को निर्धारित नहीं कर सकते। आर्थिक गति उसे कहते हैं लोकशाही में, जो आर्थिक गति लाइन में खड़े हुए अंतिम आदमी तक पहुंचे। अब इस बजट में पहले मैं इनकम टैक्स पे कहूंगा, इनकम टैक्स में ये जो मूव है, इसको लोग अच्छा मूव भी मान रहे हैं कि कोई रिबेट नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, आपको टैक्स बेनिफिट डायरेक्ट मिल जाएगा और आप ज़्यादा कम पैसा टैक्स का देंगे। अर्लियर जो रिजीम था, वो रिजीम फोकस करता था कि आदमी जो कि गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा पाती है हमारी आम लोगों को, आदमी उसकी व्यवस्था अपनी फ्यूचर प्लानिंग के द्वारा कर ले। जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बड़ी बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉय की व्यवस्था तो उनका एम्प्लॉयर कर देता है, लेकिन छोटे व्यापारी, किसान और दूसरी तरह के लोग जो होते हैं, उनको नहीं हो पाती, तो वो इनकम टैक्स में उस तरह से वो फोर्स सेविंग हो जाती थी उनकी। और जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट हो जाता था, तो हेल्थ इंश्योरेंस लोग करा कर रखते थे, तो ये सब बेनिफिट से डिप्राइव हो जाता है। केवल बजट सिंपल आमदनी और सिंपल खर्चे का हिसाब नहीं है। आमदनी कहाँ से की जाए, बिल्कुल। गवर्नमेंट का काम टैक्स के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू कह रहे हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन का शुद्ध हिंदी में है, मीनिंग है सेल ऑफ योर एसेट्स, अपनी संपत्ति जायदाद बेच देना। वो कोई आमदनी का सहारा नहीं माना जाता। गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू बढ़ाने के मैकेनिज्म डेवलप करने चाहिए थे, उसमें इस बजट पे कोई बात नहीं है। दूसरी बात, सरकार को आम आदमी की आमदनी बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने थे, उसमें कमी है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने थे, उसमें कमी है। और किसी भी सरकार का सर्वप्रथम दम होता है देश के सॉफ्ट जो पॉपुलेशन होती है, वीक पॉपुलेशन जो होती है, यानी गरीब गरीब आदमी। नहीं, उसमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ बच्चे, जी। औरतें और बूढ़े। उनके लिए कुछ ऐसा बजट में नहीं किया गया। चौथी चीज आती गरीब आदमी। अब गरीब आदमी के लिए सरकार अनाज देती है, बहुत अच्छा काम करती है जी। सरकार, उनको मंथली पैसा देती है, बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन वो कब तक ऐसी बैसाखियों पे चलेंगे? आज किसानों के लिए एमएसपी की बात की है कि कॉस्ट प्लस 50% की एमएसपी दी जाएगी, ये एक अच्छा मूव है। लेकिन साथ में किसान के लिए उन्होंने कहा 32 नई वैरायटी लाएंगे बजट में। ये कोई बजट वाली बात नहीं है, 32 नई वैरायटी बजट में क्या लाओगे? अरे तुमने क्या चीज एलोकेट करी जिससे किसान हमारा एक ट्रेडिशनल फार्मर से मॉडर्न फार्मर बन जाए? आपने किसानी में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए क्या इसमें एलोकेशन की? कहा है उन्होंने हम डिजिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, बट हाउ, दैट इज द क्वेश्चन। तीस चौथी चीज जो बजट में है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की फैफम ने बात की है, दैट इज वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि हमारे को आज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा लग रहा है वो अनप्लान्ड है।
कहाँ पुल बनना चाहिए, कहाँ नहीं बनना चाहिए, ये डिसीजन होना पहले जरूरी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बजट में मतलब बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड टाइप का हाँ बजट है देखो, क्या? बजट मैं अनऑर्गेनाइज तो नहीं कहूंगा, लेकिन जी इतना जरूर कहूंगा, बजट सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। बजट में कुछ लोगों को फायदा भी है, आम आदमी को भी फायदा है, जी कॉरपोरेट्स को ज्यादा फायदा है। दूसरी चीज, भारत के टैक्स कलेक्शन में जो कॉरपोरेट का रेशियो कम हो रहा और इंडिविजुअल का ज्यादा हो रहा, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी दिक्कत है। कैसे दिक्कत है? हमारे इंडिविजुअल टैक्स पेयर ही बहुत कम है, वो ज्यादा बिल्कुल। टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कॉरपोरेट कम कर रहे हैं। इवन फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट अभी रिड्यूस किया है। तो ये डीकंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करेगा। मतलब इसका ये मतलब हुआ एक लाइन में कि एक ही आदमी पे पैसा ही पैसा आता जाएगा। हाँ, तो इसमें जो बड़े उद्योगपति होंगे, जो सरकार के नज़दीक होंगे, जो विश्व से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन टाइप लोग उद्योगपति हैं, वो फ़ायदा उठाएंगे। जो जो इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है ना, वो उतनी बात वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपने स्किल डेवलपमेंट जैसे इसमें किया है। अब मुझे आश्चर्य ये होता है, अरे भाई स्किल डेवलपमेंट कब करना चाहते हैं? एमएससी के बाद, बीएससी के बाद? अरे स्किल तो तुम्हें 9-10 से शुरू करनी है। तुमने एजुकेशन के स्कूलिंग और कॉलेज के सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट कहाँ किया? वहाँ तो हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा हो। क्यों? स्किल डेवलपमेंट के लिए पोस्ट स्टडी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की जरूरत नहीं है, ड्यूरिंग स्टडी जरूरत है। ओके। स्किल डेवलपमेंट पे इस तरह फंड्स एलोकेट करके पहले भी किए थे, हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं होते। तीसरी चीज, हमारा देश बहुत ज्यादा ठेकेदारी प्रथा में जी फंसा हुआ है। ये ठेकेदारी प्रथा इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हमारे वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा ठेकेदारी प्रथा के कारण इरोड होता है। ठेकेदारी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा सिंपल? जैसे कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की बजट रही है, उसे कॉन्ट्रैक्ट पे कराती है गवर्नमेंट। क्यों? अच्छा। ये जो है कॉन्ट्रैक्टरशिप का सिस्टम, इस सिस्टम को आज के मॉडर्न युग में रिवाइज होने की जरूरत है। ऐसा नहीं जो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें बेरोजगार कर दो ना, वो काम करेंगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टरशिप का प्रेजेंट मैकेनिज्म है वो आउटडेटेड हो गया है। ये ब्रिटिश पीरियड तक ठीक था। इसी तरह बजट का फॉर्मेट ब्रिटिश पीरियड तक सही था। आज बजट की डेफिनेशन नई है। आज बजट की डेफिनेशन सिंपल ऐसा नहीं है कि इतना पैसा यहाँ से आएगा और यहाँ लगा देंगे। आज बजट की डेफिनेशन दूसरी है। आपको बजट में ये दिखाना पड़ेगा आप इस साल जो पैसा एलोकेट कर रहे हैं वो फ्यूचर कमिटमेंट्स कितनी ला रहा, फ्यूचर लाइबिलिटीज कितनी ला रहा। आज आपने बजट में कोई चीज अनाउंस कर दी, उसका 5% एलोकेट कर दिया, अगले सालों की जीडीपी में 95% पैसा उसमें जाएगा, तो आदमी आगे तक कमाता रहेगा तुम्हारी कमिटमेंट के लिए। अच्छा सिंह साहब, एक शुरुआत में आपने एक बात कही थी, बात ये कही थी कि लोन की गर्त में हम जाते ही जा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा है, मतलब जी लोन ज़्यादा हो रहा। लोन होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन केवल लोन के रिसीट से हम सक्सेस पाएँ वो ज़्यादा ठीक नहीं होता। उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है, आम आदमी की आमदनी बढ़ाने के साधन बढ़ाओ। वो जी क्या होगा? मनरेगा से खिलाते रहोगे सबको, 5 किलो अनाज से खिलाते रहोगे। ये जो जॉब्स मांग रहे हैं लड़के, आप कहते हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मुद्रा लोन से, अरे कहाँ स्किल है? उस पर स्किल है नहीं, वो कहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? 20 लाख में बिजनेस करना आसान काम है क्या? तो आपको लगता है बिजनेस कोई भी कर लेगा? बिजनेस करना तो नौकरी से मिलियन टाइम ज्यादा डिफिकल्ट है। सिंह साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ तो है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के देखो, साथ। जो ग्रोथ है हमारी वो एक्सपेंडिचर ड्रिवन है। आपने विदेश से कर्जा लिया, खूब वर्ल्ड की एजेंसी से जी कर्जा लिया, उसे खर्च किया, तो एक्सपेंडिचर ड्रिवन आपकी जीडीपी बढ़ जाती है। जी इनकम ड्रिवन जीडीपी कहाँ है? इनकम ड्रिवन जब हो जाओगी जब पर कैपिटा इनकम में आप 138 रैंक से 100 रैंक पर पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज, आप जो इनकम ड्रिवन होगी जब आपके कॉमन मैन की आमदनी बढ़ेगी। 50% पॉपुलेशन जो है बॉटम की, उसकी आमदनी पहले डबल करो, बाद में दूसरी बात सोचो, तो वो चीज़ यहाँ मिसिंग है। ये मेरा कहना है। अच्छा, अब तक आपने सुना कि सीए राकेश कुमार सिंह ने क्या क्या बातें बताई और बारीकियों में ये गए, लेकिन एक बात कही जा रही है कि मोबाइल सस्ते हो गए, ज्वेलरी सस्ती हो गई, इससे क्या फर्क पड़ेगा सिंह साहब? अब क्या कहूँ आपसे, जहाँ एक तरफ अनाज बांट रहा हो,
जी दूसरी तरफ ज्वेलरी सस्ती कर रहा हो, अरे मोबाइल सस्ते कर रहा हो। भाई मोबाइल सस्ते करने की जरूरत, फायदा क्या हो रहा है जब आप 25% चार्ज बढ़ा दिए सबने, जियो ने और सबने, सभी टेलीकॉम पैसा तो कंपनी उधर को ने। चला गया। आप बताइए, मोबाइल सस्ते करने के बाद पर मंथ खर्चा बढ़ रहा तो फायदा क्या हो रहा। और ज्वेलरी साहब, अरे भैया जिन्हें 5 किलो अनाज दे रहा हो उन्हें सस्ती ज्वेलरी देना चाहते हो क्या? जिन पर 80 करोड़ पर 5 किलो अनाज खरीदने को पैसे नहीं है, वो कौन से सोने के आभूषण विदेश से इंपोर्ट कर लेंगे? और ज्वेलरी कोई कंट्री का हमारा ऐसा ट्रेड नहीं है जो बहुत बड़ा जीडीपी को पुश दे सके। और जीडीपी एक बहुत सिंबॉलिक चीज होती है। देयर आर सो मैनी अदर पैरामीटर विच शुड बी पुश। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री को पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना चाहिए। कहीं नहीं जिक्र किया कि हम पर कैपिटा कपड़े का कंजम्पशन डबल कर देंगे भारत में, पर जी कैपिटा कंजम्पशन दूध का डबल कर देंगे, हम पर कैपिटा कंजम्पशन फ्रूट का डबल कर देंगे। उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा। जब आप बजट बना रहे हैं, इनकम बढ़ाने की बात बताओ, एक्सपेंडिचर में खर्चे को चेंज करो कि एक्सपेंडिचर कैसे बढ़े, पर कैपिटा हमारा अच्छा आदमी खाएगा, पहनेगा, पढ़ेगा। देखिए, नेशंस आर बिल्ट बाय पीपल, नॉट बाय रोड्स। डू नॉट डेवलप योर इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट यू डेवलप योर ओन ह्यूमन स्ट्रक्चर। Simply awarding the degrees with the help of coaching center will not lead to a good human. You need to have the skillful human. अगर हमारा ह्यूमन बेटर क्वालिटी का होगा तो हमारा देश अपने आप ऊपर चला जाएगा, सब ले जाएंगे ऊपर। आप उस पर खर्च कर नहीं रहे, उसकी शिक्षा पे ढंग के, उसके स्वास्थ्य पे ढंग के। जो शिक्षा पद्धति वो आपने आज भी ट्रेडिशनल कर रखी है। बिल्कुल। दुनिया के लोग पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं, हमारे बच्चे अभी भी हिस्ट्री और महापुरुषों के ज्ञान पढ़े जा रहे हैं, लंबे लंबे इतिहास। हर सरकार आती है अपने 4 महापुरुष उसके सर पर थोप देती है। अरे महापुरुष कर गए, उनको तुमने अवार्ड ववार्ड दे दिए, ठीक है, अब इन बच्चों को महापुरुषों की गाथाएं पढ़ाने की जगह कुछ आगे का काम करने की कला सिखाओ। तो बजट जो है वो सरकार की मजबूरी भी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हर सरकार का ऐसी होता है। सरकार को बजट के लिए एक बजट कमेटी बनानी चाहिए, जो मिसिंग होती है हमारे यहाँ। वी शुड नॉट इंक्लूड ओनली द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, इट शुड इंक्लूड ए वाइडर बेस्ड थिंक टैंक ऑफ द कंट्री, जो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल अलायंस वो न्यूट्रल थिंकिंग बिल्कुल। रखते हो, तो ये वो बजट को अच्छा फॉर्मेट दे सकते। ये बहुत अच्छी बात कही सीए आर के सिंह जी ने, और इसी तरह आपको बताया कि किस तरह से इस पूरे बजट में एक आम आदमी को और ख़ास आदमी को क्या क्या मिल रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।